किस किस को खुशी हो रही है? अरे हमको दिल के अंदर से खुशी हो रही है। चलिए, गुड मॉर्निंग है सबको। मार्केट ओपन हो चुका है, टाइम हो रहा है 9:35। 9:35 तक हमारा डाटा कैसा दिख रहा है? सुबह सुबह जो डाटा हमें दिख रहा था, सपोर्ट दिख रहा था 20,900 पे, रेजिस्टेंस दिख रहा था 21,000 पे। और अभी 9:35 के आसपास सपोर्ट जो है हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। रेजिस्टेंस जो दिख रहा है 21,000 पे है, लेकिन वीक कहाँ है? 20,900 पे। यानी रेजिस्टेंस बॉटम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कॉल साइड के इन द मनी की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ऐसे सिनेरियो में जब भी कॉल साइड का डेटा इन द मनी जाने की कोशिश करता है, इसका मतलब यही होता है कि वो बताता है कि मार्केट बियरिश हो रहा है। तो मार्केट जब भी बियरिश हो तो हमें हमेशा बियरिश मार्केट में पुट के बारे में ही सोचना चाहिए, बेचने के बारे में सोचना चाहिए, नहीं कि कॉल के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे मार्केट में जो है हमारा रिवर्सल जो होता है कहाँ से होता है? इसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है, अगर ऐसा कंडीशन रहा, येलो कलर यहाँ 20,900 पे रहा, सिर्फ वीक रहा, तो आपको जो है रिस्की पुट जो होगा वो 20,950 यानी इसके डाइवर्जेंस से मिलेगा, ठीक है? और सेफ कॉल जो होगा 21,000 के ऊपर जब जाएगा तब वो सेफ मिलेगा। अभी ये वैल्यू थोड़ी कम आ रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है, बट 20,950 के अगर ऊपर गया, तब आपको एक रिस्की पुट का लेवल मिलेगा, और 21,000 के ऊपर गया तब वहाँ से आपको सेफ पुट का लेवल होगा। लेकिन इन केस अगर रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, 20,900 से शिफ्ट हो गया इमीडिएट, तो आपका रिस्की पुट का लेवल 20,900 के डाइवर्जन एक्सटेंशन से ही होगा। शिफ्ट होने के बाद 20,900 के एक्सटेंशन से इस 20,900 के ऊपर जब भी ट्रेड करेगा मार्केट, वहाँ से हम पुट की प्लानिंग कर सकते हैं। और उसमें सेफ जो होगा पुट का लेवल 20,950, यानी 20,950 इस लेवल से हम लोग माइन करते हैं। 20,950 के आसपास जब भी मार्केट मिलेगा शिफ्ट होने के बाद, वो हमारा सेफेस्ट जोन होगा पुट के लिए। अब बॉटम कहाँ तक होना चाहिए ऐसे सिनेरियो में? बॉटम ये होना चाहिए कि ईओएस -1 यानी 20,850 तक का लो लगा सकता है मार्केट। अगर हमें कॉल के बारे में सोचना भी है, कॉल तो रिस्की होता है ऐसे सिनेरियो में, अगर कॉल के बारे में सोचना भी है तो सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे नहीं, 20,850 के नीचे जब भी ट्रेड करेगा मार्केट, तब हम एक कॉल की प्लानिंग कर सकते हैं। वो डे लो हो सकता है फिलहाल अभी तक। 1-2 घंटे तक अगर हमें डे लो मिल गया, तो वहां से हम एक कॉल की प्लानिंग कर सकते हैं। जो डे लो हो गया 20,850। मार्केट जो है अभी कहाँ चल रहा है? 20,900 यानी 20,890 यानी सपोर्ट के नीचे चल रहा है। यानी बॉटम ये हो गया आपका, एक सपोर्ट ये हो गया, और ईओएस -1 यानी सपोर्ट के नीचे एक डाइवर्जन नीचे की वैल्यू हो गई 20,836। यानी यहाँ तक अगर अभी फिलहाल हमें मिल जाता है ट्रेड, तुरंत यहाँ से फॉल आता है, तो हम यहाँ से कॉल की प्लानिंग कर सकते हैं। या तो फिर अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाने के बाद अगर मार्केट हमें यहाँ मिल जाता है, तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का मिल सकता है। अभी बीच में चल रहा है, इसलिए हम अभी कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर वेट करेंगे कि ऐसा मार्केट मतलब हमें कहाँ मिलता है, पूरे बॉटम पे मिलता है या फिर टॉप पे मिलता है, दोनों एक जगह हम लोग वेट करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं होगा, फिर तो हमें थोड़ा ऊपर का लेवल का वेट करना पड़ेगा। यहाँ कहीं आया तो हम लोग पुट की प्लानिंग करेंगे। देखते हैं आगे जैसा डाटा हमें बताएगा, उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, डाटा हमें यही बोल रहा है कि वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, वेट कीजिए। चलिए देखते हैं कि आगे हमें मौका मिलता है कि नहीं मिलता। फिलहाल हम लोग वेट करते हैं। जैसा कि मैंने सुबह में बोला था कि ये मार्केट अगर यहाँ मिला, ये बॉटम पे मिला, तो एक कॉल की बाइंग हो सकती है, बाइंग का प्लान किया जा सकता है। ये बॉटम पे आ चुका है, फिलहाल डाटा में हमें कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस जैसा वीक था, वीक वीक ही है, ये शिफ्टिंग नहीं हुई है, इसीलिए एक रिस्की कॉल यहाँ से बनाया जा सकता है। इसमें मैं फिलहाल बैठा रहूंगा जब तक कि रेजिस्टेंस साइड कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, या फिर सपोर्ट साइड कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। सपोर्ट अगर वीक होने लगा या फिर रेजिस्टेंस शिफ्ट होने लगा पूरा का पूरा शिफ्ट, तो फिर मैं उसमें स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊंगा। अदरवाइज ये थोड़ा सा नीचे भी भागा तो मैं डरूंगा नहीं, 20-30 पॉइंट नीचे भागा तो मैं डरूंगा नहीं। अगर यहाँ मिला, एक लेवल ऐसा आता है 20,790, अगर यहाँ मिल जाता है, तो मैं इस पोजीशन को एवरेज करूंगा, एवरेज करके यहाँ तक निकाल दूंगा। फिलहाल इस कॉल का जो टारगेट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस लाइन से लेके इस लाइन तक का ट्रेड होना चाहिए। बाकी फिलहाल मैं बैठा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। चलिए, मजा आ कितने गया। रुपए का लॉस हो रहा है सबको? काहे का लॉस? पॉइंट में बताना, पाँच पॉइंट में। पाँच 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 जिसने एवरेज नहीं किया, पाँच 4 पॉइंट। जिसने एवरेज नहीं किया, मैं यहाँ पे निकल गया, जीरो 4-5 कॉस्ट पे पॉइंट। आ गया मेरे पे। हाँ, सर जिसने 7। एवरेज नहीं किया है वो भाग जाओ। पूरा का पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, ये पूरा का पूरा ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। मैं जो है यहाँ से ग्रीन में निकल रहा हूँ, ठीक है? यही बताइए, मैं बोल रहा था कि जाएगा कहाँ। मैं क्या बोल रहा था आप लोगों से? जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ ये? चलिए,
सुबह का जो हमारा ट्रेड था वो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकला था, उसमें कोई भी लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। वो थोड़ा मैंने नीचे एवरेज किया था तो मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट में निकला, लेकिन जिन लोगों का एवरेज नहीं था वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। अभी हमें दूसरा ट्रेड हमने प्लान किया ये कॉल का, तो हमें यही एंट्री मिला है और स्टॉप लॉस इसके नीचे का होगा। 13 प्रीमियम, हमें लगभग 13-14 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है और टारगेट वही 28 से 30 पॉइंट का होगा। देखते हैं इसमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद में अपडेट करता हूँ। हाँ सर। सर हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं सर, आवाज आ तो रही है। सर अरे क्या हुआ? सर हो गया। अरे प्रीमियम भग रहा है ना, तो बोलना बंद हो गया इनका। अरे सर चलो निकलो निकलो, सब लोग निकल जाओ। तो हमारा टारगेट हो गया खत्म। जय जय आज भी हो गया कंटिन्यू। तीसरा दिन हमारा क्या रहा? जय जय। पूरा का पूरा जय जय। इसमें आराम से हमें 30 पॉइंट मिल चुका है। अब किस किस को खुशी हो रही है? अरे हमको दिल के अंदर से खुशी हो रही है। सब्र का फल कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया। इतनी खुशी सर, इतनी खुशी, आंखों से आंसू निकल रहे हैं।